friends and welcome to my channel. So today we are going to discuss our insurance important topic, and this will be a full coverage part 1. So let's start with a smile. सो व्हाट इज़ इंश्योरेंस? इंश्योरेंस क्या होता है? अगर आसान आसान भाषा में बोला जाए तो इंश्योरेंस एक तरह का प्रोटेक्शन है हमें। किस चीज़ से? लॉसेस से, अनसर्टेनिटी से और फाइनेंशियल लॉस से भी प्रोटेक्शन देता है। और हम कह सकते हैं कि हमें एक मेंटल स्टेबिलिटी भी देता है कि ओके, मेरा ये चीज़ इंश्योर्ड है, मुझे चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर लॉस हुआ तो मुझे कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। तो इंश्योरेंस क्या होता है? एक तरीके का आपका अगर कोई गुड्स का आपने इंश्योरेंस करवाया है तो आपको क्या होगा, एक प्रोटेक्शन मिल जाएगा उस गुड्स के प्रति। तो आपके जो दिमाग में टेंशन थी वो कम हो जाएगी। और जो फाइनेंशियल आपके लॉस थे वो फिर से रिकवर हो जाएंगे जब इंश्योरेंस कंपनी आपको आपका क्लेम दे देगी। फिर ये आपको प्रोटेक्ट करता है लॉसेस से और अनसर्टेनिटी। अगर आप फ्यूचर में कोई गुड्स, मान लीजिए फायर से अगर आप जल गए तो आपने फायर इंश्योरेंस करवाया है, तो फिर ऐसे कोई अनसर्टेनिटी है तो उससे बचाता है हमें इंश्योरेंस। अगर हम ह्यूमन लाइफ का इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसे लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं, क्योंकि ह्यूमन लाइफ भी अनसर्टेन है। और ह्यूमन लाइफ का जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस को बेसिकली सही टर्म एश्योरेंस होती है, लाइफ की इंश्योरेंस नहीं एश्योरेंस दी जाती है। अगर कोई गुड्स का, अगर हमें लॉस हो रहा है, गुड्स से जुड़ी कोई अनसर्टेनिटी है, तो उसके लिए हम लोग जनरल इंश्योरेंस लेते हैं। जनरल इंश्योरेंस में आपका आता है मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और अदर इंश्योरेंस भी आते हैं अदर देन योर लाइफ। सो वी कैन से दैट इंश्योरेंस रेफर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, दो पार्टीज़ हैं, क्योंकि इसमें एक इंश्योरर है और एक इंश्योर्ड है। इंश्योरर कौन होता है? आपकी इंश्योरेंस कंपनी या जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है वो होता है इंश्योरर। वहीं इंश्योर्ड कौन होता है? जो इंश्योरेंस लेता है। आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे इन एक्सचेंज ऑफ फिक्स कंसिडरेशन वन पार्टी प्रोमिसेस टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट आइदर एट द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और एट द एक्सपायरी ऑफ अ सर्टेन पीरियड। तो यहाँ पे जो इंश्योरर है वो क्या बोलता है कि आप मुझे फिक्स कंसिडरेशन दो, हर महीने हर साल पैसे जमा करो, आप इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा करो, और हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि अगर आपको कोई इवेंट हुआ, ऐसा लॉस अगर हुआ, गुड्स जल गए या आपके फैक्ट्री में फायर लग गया, तो हम आपको क्या करेंगे, कंपनसेट कर देंगे उस इवेंट के होने पे, या जो एक सर्टेन पीरियड दिया है वो एक्सपायर हो जा रहा है उसके बाद। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस मैंने लिया था कि मैंने ये 2000 में लिया और मेरा 2020 में पूरा हो गया पीरियड। तो 2020 जब मेरा एक सर्टेन पीरियड एक्सपायर हो जा रहा है तो 2020 के बाद मुझे अपने लाइफ इंश्योरेंस का अमाउंट मिल जाएगा। तो यही लिखा है, और एट द एक्सपायरी ऑफ अ सर्टेन पीरियड। चलिए इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को जान लेते हैं। इंश्योरर कौन होता है? जो इंश्योरेंस करता है, हु डज द इंश्योरेंस, लाइक LIC कंपनी, बजाज आलियांज कंपनी, या कोई जो पर्सन आपका या कोई कंपनी या फर्म जो आपका इंश्योरेंस कर रही है वो हो गया इंश्योरर। इंश्योरेंस करने के लिए ये लोग अपने एजेंट भी भेजते हैं ना, जो बोलते हैं कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत अच्छी है, ले लीजिए। तो वो क्या है? वो एक रिप्रेजेंटेटिव है, इंश्योरर का रिप्रेजेंटेटिव है, LIC कंपनी का वो रिप्रेजेंटेटिव है। इंश्योर्ड क्या होता है? जो इंश्योरेंस लेता है वो इंश्योर्ड होता है। जैसे कि मिस्टर श्याम, मिसेस गीता या किसी बड़ी कंपनी ने अपना इंश्योरेंस ले लिया तो वो इंश्योर्ड कहलाएगी। कोई पर्सन ही नहीं होता है, यहाँ पे कंपनी वगैरह भी हो सकती है, क्योंकि भाई कंपनी को भी तो लॉस हो सकता है। कंपनी के मान लीजिए किसी फैक्ट्री वगैरह में फायर लग गया तो वो कोई फैक्ट्री का ओनर भी ले सकता है इंश्योरेंस। तो इंश्योर्ड में मिस्टर श्याम, मिसेस गीता, अदर पर्सन, कोई कंपनी फर्म भी आ सकती है। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम जो फिक्स्ड आप पैसा दे रहे हो ना, हर साल जो आप जमा करते हो, इंश्योरर को देते हो, इंश्योरेंस कंपनी को देते हो, कि आपको वो जब आपके गुड्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है जो इंश्योरेंस की आपकी पॉलिसी में लिखा है, तो वो आपको पैसा वापस कर देंगे, कंपनसेट कर देंगे। तो वही प्रीमियम होता है जो आप हर साल पे करते हो। आप अपने घर में भी देखना कि आपके मदर फादर इंश्योरेंस का हर साल प्रीमियम पे कर देंगे। वो बोलते होंगे कि अरे प्रीमियम का डेट आ गया, मुझे प्रीमियम पे करना है। सो ये प्रीमियम एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो बैंक से, या तो अगर आप लिंक कर दीजिए तो बैंक से कट जाता है, या आपको पे करना पड़ता है हर साल, या जो भी आपका क्वार्टरली, मंथली, जैसे भी हो। पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी एक डॉक्यूमेंट है, एक पेज रहता है कॉन्ट्रैक्ट का,
वो बताता है कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन हैं इस इंश्योरेंस से जुड़े हुए। उसमें ये भी बताएगा कि इस चीज़ का हम इंश्योरेंस नहीं करते हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, इतने ईयर बाद एक्सपायरी हो जाएगी, ये सारा चीज़ मेंशन रहता है आपके पॉलिसी में। 5 क्या है, सम एश्योर्ड। ये वो अमाउंट है जिसके लिए हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। सो सम एश्योर्ड वो अमाउंट है फॉर विच द इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन। सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं इंश्योरेंस के, ये देखिए। ये LIC का है, ये लोग हंस रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई बोझ नहीं है मेंटल क्यों हो कि कल क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरे बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा अगर मेरी डेथ हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने LIC ले रखा है, इसलिए स्माइल कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट में दिखाता है ऐसा। तो इसमें 2 पार्टीज होती हैं, एक ये पार्टी हो गई, ये कौन हो गया, इंश्योरर। और मान लीजिए इन्होंने इंश्योरेंस लिया तो ये क्या हो गया, इंश्योर्ड हो गए। तो 2 पार्टीज होती हैं इंश्योरेंस में। अटमोस्ट गुड फेथ होता है। तो जैसे आप प्रोडक्ट वगैरह बेचते हो ना, तो उसमें सिंपल गुड फेथ होता है, लेकिन आपकी इंश्योरेंस में अटमोस्ट गुड फेथ होता है। मीन्स आपको हर एक चीज़ बतानी है, इंश्योरेंस कंपनी को भी बतानी है और जो बंदा इंश्योरेंस ले रहा है इंश्योर्ड, उसको भी हर चीज़ बतानी है कि अगर उसको कोई डिजीज़ है इंश्योरेंस लेने से पहले, अगर वो लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है तो। कोऑपरेटिव सिस्टम है, मिलजुल कर काम करते हैं। और क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, लाइफ भी सर्टेन नहीं है। अगर आप गुड्स के लिए ले रहे हैं तो गुड्स में कब फायर लग जाए वो भी अनसर्टेन है। आप व्हीकल इंश्योरेंस ले रहे हैं, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, तो उसमें भी अनसर्टेनिटी है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है क्योंकि रोड पे तो लाखों हज़ारों लोग चलते हैं रोज़। पेमेंट ऑफ प्रीमियम, आपको प्रीमियम जमा करना पड़ता है, अगर इवेंट होगा तभी आपको पैसा मिलेगा, ये जनरल इंश्योरेंस में होता है। लाइफ इंश्योरेंस में आपके ज़्यादातर एंड होता है जब टर्म, तब आपको पैसा मिलता है, या किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, जो भी अर्लियर होता है उस पर पैसा मिलता है। ओनरशिप नॉट कंपलसरी। अगर आप किसी चीज़ का इंश्योरेंस ले रहे तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके ओनर हों, ठीक है, आपकी वाइफ भी उसकी ओनर हो सकती है। इंश्योरेंस का इम्पॉर्टेंट टर्म्स और भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया, उसके लिए ये मैंने पिक लगा रखी है कि 2 पार्टीज़ होती हैं। मैं दोबारा डिस्कस कर लेती हूँ। और इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है, मान लीजिए ये मिस्टर ए हैं, उन्होंने मिसेस एस के लिए इंश्योरेंस लिया। मिस्टर ए हैं, उन्होंने मिसेस एस के लिए इंश्योरेंस लिया, तो इनकी लाइफ में इनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, क्योंकि इनके प्रॉफिट होने से इनको प्रॉफिट होगा, इनके लॉस होने से इनको लॉस होगा, इनकी खुशी होने से इनको खुशी होगी, इनके दुख होने से इनको दुख होगा। तो इनकी लाइफ में इनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इनकी लाइफ से जुड़ी हुई है, तो ये भी इनकी लाइफ का इंश्योरेंस ले सकते हैं। मिस्टर ए भी मिसेस एस का लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, और ये इनके बिहाफ पे कर सकते हैं कंपनी को। चलिए, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस, जिसे हम लोग सही टर्म में इंश्योरेंस बोलते हैं। जनरल इंश्योरेंस, जिसमें 3 आते हैं मेनली, लाइफ इन आई थिंक दिस इज़ रॉन्ग, मरीन इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस एंड लाइफ नहीं, यहाँ फायर इंश्योरेंस होगा। फायर इंश्योरेंस मेनली 3 तरह के होते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि हमारे एसेंशियल एलिमेंट क्या ज़रूरी हैं कौन आपके इंश्योरेंस के लिए, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, या क्या प्रिंसिपल है इंश्योरेंस के। तो पहला प्रिंसिपल है अटमोस्ट गुड फेथ। मीन्स एवरीथिंग शुड बी डिस्क्लोज बाय बोथ इंश्योरेंस कंपनी एंड द पर्सन हु इज़ गेटिंग हिम और हर सेल्फ इंश्योर्ड। दोनों को अपनी सारी बातें बतानी होगी। मीन्स जो इंश्योरेंस कंपनी उसको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बतानी होगी, और जो पर्सन अपना इंश्योरेंस ले रहा है इंश्योर्ड, उसको भी बताना होगा कि उसको कोई इल तो नहीं है, कोई उसको डिजीज़ वगैरह तो नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट मैंने आपको पीछे समझाया कि एक आप ऐसे रिलेशन में हैं जहाँ पे आपके उस पर्सन के लाइफ में कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई है, ठीक है। हैव रिलेशनशिप बिटवीन इंश्योर्ड एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या कहता है कि जितना लॉस हुआ है ना, आपको हम उतना ही पे करेंगे। और प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी आपकी नहीं लगती है लाइफ इंश्योरेंस में, क्योंकि हम किसी के पर्सन की लाइफ, कितने की लाइफ गई है, कितने उसकी लाइफ ज़रूरी थी, हम ये नहीं निकाल सकते। तो लाइफ और ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है लाइफ इंश्योरेंस पे नहीं एप्लीकेबल है। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन लाइफ इंश्योरेंस पे नहीं लगता है, और सब जनरल इंश्योरेंस पे लगता है। कि मान लीजिए मैंने 2 इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया था,
अपने ये एक फैक्ट्री का फायर के लिए कि अगर फायर लग जाएगा, तो मैंने एक कंपनी से लिया था 40,000 का इंश्योरेंस, एक कंपनी से लिया था 60,000 का इंश्योरेंस। तो वो 4:6 के रेशियो में पे करेगी जब मुझे लॉस होगा। अगर किसी अमाउंट का, मान लीजिए मुझे 1 लाख का लॉस हुआ, तो मुझे कंपनी ए देगी 40,000, कंपनी बी देगी 60,000, क्योंकि मैंने इस रेशियो में ही अपने इंश्योरेंस मैंने ली थी। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या होता है, मान लीजिए मैंने ये लिया था अपनी कार का इंश्योरेंस। अब मेरी कार एक्सीडेंट हो गई, कार की तो कार डैमेज हो गई, तो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम का पैसा दे देगी और पूरी आपकी कार ले लेगी। अब ये कार हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी की। अब उसके बाद उसके जो टुकड़े हैं वो बेचकर इंश्योरेंस कंपनी पैसा ले सकती है, या जो उसको अमाउंट मिलेगा वो बाज़ार में बेच के ले सकती है। तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन मतलब कि सारे राइट अब ट्रांसफ़र हो जाएंगे इंश्योरर को। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस क्या बोलता है कि मान लीजिए ये आपका होम है, अपने घर का इंश्योरेंस लिया है फायर के लिए, तो अगर आपके घर में आग लग रही है तो आप बैठे नहीं रहेंगे, अरे 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 अरे, मैंने तो इंश्योरेंस ले रखा है, मुझे क्या फायर बुझाने की ज़रूरत है। नहीं, आप फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे, या तो आप बाल्टी वगैरह से अगर बुझने वाली होगी तो आप बुझाएंगे। आप लॉस को मिनिमाइज़ करेंगे, यानी कि बढ़ाएंगे। मान लीजिए घी भी डाल दिया आग में, जैसे नहीं होता है, सो आप लॉस को मिनिमाइज़ करना चाहेंगे। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज क्या बोलता है कि जो इंश्योरेंस की पॉलिसी है ना, ये पॉलिसी, इसमें जो कॉज मेंशन है उसी कॉज से आपका कोई गुड्स डैमेज हो, या आपने मान लीजिए शिप का इंश्योरेंस करवाया है, तो वो जो मेंशन है ना एक पॉलिसी में, उसी से वो चीज़ होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने पॉलिसी में कुछ चीज़ को एक्सक्लूड किया है कि इस चीज़ से अगर होगा तो हम पैसा नहीं देंगे, तो अगर उस चीज़ से हुआ है तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपने शिप का इंश्योरेंस लिया, शिप में आपने गुड्स वगैरह रखे, सामान रखे, मैं जनरल इंश्योरेंस का यहाँ पे ज़्यादा एग्जांपल ले रही हूँ। तो मैंने मरीन इंश्योरेंस लिया था, तो उसमें था कि पानी से अगर मेरा गुड्स डैमेज हो तभी इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा पे करेगी। अब मान लीजिए चूहे ने आपके गुड्स में कुछ खराबी कर दी, खा लिया, तब इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी, क्योंकि उसने क्या मेंशन किया था, पानी वगैरह से, या आप ट्रैवलिंग के समय कुछ होता है गुड्स को तब। तो ये चूहे की वजह से अगर आपको गुड्स को लॉस हो रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी वहाँ पे नहीं करने वाली है, क्योंकि उसने पॉलिसी में, या जो प्रिंसिपल ऑफ अप्रॉक्सीमेट कहता है कि नियरेस्ट कॉज मतलब पानी से ही जुड़ा हुआ कोई कॉज होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, मोर एक्यूरेटली इसको हम लोग क्या एश्योरेंस बोलते हैं। यहाँ जो स्पेसिफाइड अमाउंट है, अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल हेयर को पे कर दिया जाता है। ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जैसे कि मैंने पहले बताया, क्योंकि आप किसी पर्सन के लाइफ का ये नहीं निकाल सकते कि कितने का लॉस हुआ। अगर वो पर्सन की डेथ होगी तो 1 लाख का लॉस हुआ, 2 लाख का लॉस हुआ, तो इंडेमनिटी को ये फॉलो नहीं करता है। कोई कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है कि टर्म अमाउंट, मतलब मान लीजिए 20 साल का पूरा हो गया, अगर आप जिंदा है तो आपको अमाउंट मिल जाएगा, अगर आपकी मृत्यु हो गई तो आपके लीगल हेयर को वो अमाउंट मिल जाएगा। जनरल इंश्योरेंस क्या होता है, लाइफ के अलावा जो भी इंश्योरेंस होते हैं ना उन्हें हम जनरल इंश्योरेंस कहते हैं। जनरल इंश्योरेंस शॉर्टर पीरियड टाइम के लिए होते हैं, और लाइफ इंश्योरेंस हम लोग लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेते हैं। मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी है। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस कंपलसरी, क्योंकि ज़्यादा अनसर्टेनिटी है यहाँ पे। रोड पे इतने सैकड़ों हज़ार लोग चल रहे हैं, हमें क्या पता कब एक्सीडेंट हो जाए, रोज़ हर छोटा छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है। तो मैंडेटरी कर रखा है आपको, ये जो है हमारा मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, ये मैंडेटरी है, ठीक है। इसमें 2 आते हैं, मैंडेटरी इंश्योरेंस, ये तो सबको ही लेना है। इसमें आपको कंपनसेशन मिलती है थर्ड पार्टी से। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे थे, आपने किसी और की गाड़ी ठोक दी, तो जिसकी गाड़ी आपने ठोकी है, जिसको इंजरी हुई है या उसका डेथ हुआ है, तो उसको आपको पैसा देना होगा। वो कौन पैसा आपका पे करेगा, आपने इंश्योरेंस के सारे जो आपने प्रीमियम जमा करे हैं, तो आपके जो इंश्योरेंस कंपनी है वो लायबल होगी, वो पे करेगी। यहाँ पे फर्स्ट पार्टी कौन है, इंश्योर्ड, मतलब कि आप खुद। सेकंड, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी है सेकंड पार्टी, और थर्ड पार्टी में आपको छोड़कर और इंश्योरेंस कंपनी को जितने भी लोग आते हैं वो सब थर्ड पार्टी में आते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसको अगर हम इंश्योरेंस उसके लिए करवा रहे हैं तो वो मैंडेटरी इंश्योरेंस में आता है, और ये सबको लेना ज़रूरी है।
इसका बी पार्ट है कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी। ये मोटर व्हीकल के लिए है, अगर आप चाहें तो ये ले सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है सबके लिए, लेकिन अच्छा है ये। इसमें आपको थर्ड पार्टी लॉस और भी रिस्क से भी आपको सिक्योर कर देता है, ये कंपनसेशन मिलती है आपको। जैसे कि अगर आपके मोटर व्हीकल में फायर लग गई, कुछ एक्सीडेंट हो गया या किसी ने चोरी कर ली, तो वो सारे लॉस को ये कवर करता है। सिंगल पॉलिसी में सारे लॉस या रिस्क को, मेनली रिस्क को ये कवर करता है। स्ट्रक्चर कैसा है जनरल इंश्योरेंस कंपनी का? इसमें आपके पब्लिक सेक्टर भी हैं, प्राइवेट सेक्टर भी हैं। तो पब्लिक सेक्टर में आपके आते हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। प्राइवेट में बहुत सारे हैं, वैसे मैंने 2 लिखे हैं यहाँ पे, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आईसीआई लोम्बार्ड। नॉन लाइफ इंश्योरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड, नॉन लाइफ इंश्योरेंस को हम क्या कहते हैं? ये लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस है। क्या हम उसे जनरल इंश्योरेंस कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं, एश्योरेंस कहते हैं या नन कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के अलावा नॉन लाइफ, इसको हम जनरल इंश्योरेंस कहते हैं। बर्गलरी और हाउस बर्गलरी मीन्स चोरी होती है ना, तो उसको मान लीजिए आपके घर में कुछ चोरी हो गई, बर्गलरी हो गई मीन्स चोरी हो गई, तो फोर्सफुली कोई आपके घर में एंटर हुआ, एग्जिट हुआ और आपका सामान ले गया, तो उसने जो चोरी की उसका भी इंश्योरेंस हो सकता है। अपने हाउस को कोई चोरी कर रहा है, आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके जा रहा है, तो उसके खिलाफ भी, मतलब उसके प्रति भी आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। री इंश्योरेंस और डबल इंश्योरेंस का डिफरेंस, ये दोनों टर्म अलग होते हैं। ये इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ है, ये इंश्योर्ड से जुड़ा है। यहाँ पे नंबर ऑफ ओरिजिनल इंश्योरर एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे सेम रिस्क को हम एक से ज़्यादा बार हम लोग इंश्योरेंस ले सकते हैं। डबल मतलब एक से ज़्यादा बार। ओरिजिनल इंश्योरर कैन नॉट कंपनसेशन फ्रॉम द री इंश्योरेंस। जो ओरिजिनल इंश्योरर है वो कंपनसेशन नहीं ले सकता है री इंश्योरर से। ओरिजिनल इंश्योरर यहाँ पे क्लेम कर सकता है कंपनसेशन फ्रॉम ऑल द इंश्योर, बट नॉट मोर देन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस। अगर मुझे 50,000 का लॉस हुआ है तो मुझसे ज़्यादा का कंपनसेशन नहीं ले सकता हूँ बार बार इंश्योरेंस करवा के। बेनिफिट फॉर इंश्योरेंस कंपनी, ये किसके लिए बेनिफिशियल है? इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। ये किसके लिए बेनिफिशियल है? जनरल पब्लिक के इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में जनरल पब्लिक के लिए ये फ़ायदेमंद होता है। री इंश्योरेंस मतलब क्या होता है? री इंश्योरेंस मतलब कि आपने दोबारा इंश्योरेंस करवा लिया। री इंश्योरेंस मतलब कि आपने 2 बार इंश्योरेंस करवा लिया, और डबल मतलब कि आपने 2 बार इंश्योरेंस लिया। यहाँ पे किससे जुड़ा है? इंश्योरर से, इंश्योरेंस कंपनी से। ये किससे जुड़ा है? इंश्योर्ड से, जो इंश्योरेंस लेता है। री इंश्योरेंस में क्या होता है कि एक इंश्योरेंस कंपनी है ना, उसे लगता है कि मैं इतना लॉस नहीं सह पाऊँगा, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? अपने रिस्क को दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से वो क्या करवा लेती है? दूसरे इंश्योरेंस कंपनी को अपना रिस्क वो इंश्योर्ड करवा लेती है दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से। मींस यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी फिर से इंश्योरेंस ले लेती है। जो इंश्योरेंस मान लीजिए मैंने एक किया 2 लाख का, और मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ ICICI, मैं सोच रही यार मैं इतना नहीं सह पाऊँगी, चलो मैं अपना फिर से रिस्क इंश्योर्ड करवा लेती हूँ दूसरे कंपनी में, मैं LIC से करवा लेती हूँ। तो ये क्या हो गया? री इंश्योरेंस हो गया। वहीं पर डबल इंश्योरेंस क्या होता है कि मैंने इंश्योरेंस लिया है, मैं मिस्टर ए हूँ, मैंने क्या किया, मैंने LIC से भी इंश्योरेंस करवा लिया और ICICI से भी करवा लिया। मैंने 2 बार ले लिया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं डबल बार सिक्योर हो जाऊँ। यहाँ पे मैं अपने सेम रिस्क को 2 या 2 से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी से क्या कर रही हूँ, इसको मैं 2 से या 2 से ज़्यादा कंपनी से इंश्योरेंस ले रही हूँ अपने सेम रिस्क का। होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस में क्या डिफरेंस है? इंश्योरेंस किसका होता है अदर देन लाइफ का, और एश्योरेंस लाइफ से जुड़ा हुआ है। हम यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं कंपनसेशन जब हमें लॉस हो। अगर लॉस नहीं हुआ तो हम कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते। और इंश्योरेंस कंपनी में हमें कंपनसेशन मिलेगा, हमें भले लॉस हो या ना हो, अब भले उस पर्सन की डेथ हो या ना हो। क्योंकि कभी कभी आपने 20 ईयर्स का लिया है तो 20 ईयर्स के बाद भी वो पर्सन अलाइव है, तो उस समय भी आपका टर्म पीरियड पूरा हो गया, आपको पैसा मिलेगा। या तो लॉस हो गया, डेथ होगा, तभी भी मिलेगा, दोनों केस में मिलेगा।
ये ज़रूरी नहीं है कि उस पर्सन को डाई ही करना पड़े आपका क्लेम लेने के लिए, लेकिन वो इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अलग अलग टाइप की होती है, वो डिफ़र भी करता है सिचुएशन पे। कंपनसेशन इज़ पेड ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, जो कंपनसेशन हैपनिंग ऑफ इवेंट पर ही मिलेगा, अगर वो इवेंट अकर करेगा तभी मिलेगा। यहाँ पे इवेंट अकर करे या ना करे आपको मिलेगा, ये दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं रिलेटेड है। चलिए आगे चलते हैं। री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस क्या है? डिफरेंट है, नॉट सेम, सेम, बोथ ए एंड बी। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? जो री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस मैंने पहले ही बताया था कि ये डिफरेंट है और नॉट सेम, ये सेम नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस दोनों डिफरेंट होते हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा आज का हमारा लेक्चर, जहाँ पे हमने कवर किया डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस, री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस का डिफरेंस, फिर हाउस बल्गरी का हमने किया, फिर क्वेश्चन एमसीक्यू किए हैं। नॉन लाइफ इंश्योरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड, जिसे हम जनरल इंश्योरेंस कहते हैं, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर हमने जनरल इंश्योरेंस कंपनी पब्लिक सेक्टर में भी होती हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, ये कवर किया। फिर हमने मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, हमने मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के दो नाम हैं। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस को हम लोग ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस भी बोलते हैं और इसे एक्ट ओनली पॉलिसी भी बोलते हैं, क्योंकि यह मैंडेटरी है सबको लेना जिनके पास भी मोटर व्हीकल्स हैं, मतलब कि मोटर से चलने वाली गाड़ियाँ हैं। बाईसाइकिल वालों को नहीं लेना होता है इसका इंश्योरेंस, क्योंकि वो मोटर से नहीं चलती है। फिर हमने लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस देखा। फिर हमने इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कवर किए, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमनिटी, कॉन्ट्रीब्यूशन, सब्रोगेशन, मिटिगेशन ऑफ लॉस एंड प्रॉक्सिमेट कॉज। हमने टाइप ऑफ इंश्योरेंस भी कवर किया है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, यह लाइफ नहीं फायर इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस के इंपॉर्टेंट टर्म हमने पढ़े कि दो पार्टीज होनी चाहिए, अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए, कोऑपरेटिव सिस्टम, सिक्योरिटी अगेंस्ट अनसर्टेनिटी, हमें सिक्योरिटी मिल जाती है ना, क्योंकि जब हम इंश्योरेंस ले लेते हैं तो हमें पता है कि कोई ना कोई है जिससे हमने प्रीमियम पे किया, तो अगर लॉस होने पे वो हमें रीइंबर्स करेगा। सो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम अमाउंट दे देती है। सम एश्योर्ड पढ़ा हमने, प्रीमियम पॉलिसी, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इंश्योरर, इंश्योर्ड पढ़ा, इंश्योरेंस हमने पढ़ा। तो होप आपको समझ में आया होगा। एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।